car starts from rest and accelerates uniformly at 1.5 meter per second square for 20 seconds. It then maintains a constant speed for the next 10 minutes. After which it decelerates uniformly at 4 meter per second square and comes to halt. Find the total distance traveled. Total time of travel. And average speed of the car. अभी यहाँ पे 3 स्टेजेस दी हुई है क्योंकि मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ. फर्स्ट स्टेज में उसने मेंशन किया है कि कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0 and accelerates uniformly means 1.5 meter per second square for 20 seconds means acceleration which is a is equal to 1.5 meter per second square. ये लास्ट स्टेज का है और ये मिड स्टेज का है. सिमिलरली वेलोसिटी मिड स्टेज में उसने बताया कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी फॉर 10 मिनट्स एंड लास्ट में डिसेलरेट होगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए और उसका वेलोसिटी बाद में एंड में 0 हो जाएगा. सो फर्स्ट फेज में उसका एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स. सो ये हो गए 3 स्टेजेस के. Next, for first 20 seconds displacement is, ये जो पहला फेज है उसमें 20 सेकेंड्स के डिस्प्लेसमेंट के लिए 20 सेकेंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है ये हमें फाइंड करना है. सो फॉर फर्स्ट 20 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट इज S is equal to ut plus half at square. जो न्यूटन के मोशन के 3 फॉर्मूले है उसमें से एक फॉर्मूला जो कि रेगुलरली यूज होता है. S is equal to ut plus half at square where S we have to find
u is 0, u is 0, time is 20 seconds, plus half into a, it is 1.5 meter per second square, and time is equal to again 20 seconds, the whole टाइम का स्क्वायर होता है, प्लस S1 is equal to 0 into 20 is equal to 0, half into 1.5 which is equal to 0.75, 0.75 and 20 square. S is equal to hence 300 meter. This is the first displacement for first 20 seconds. First 20 seconds. Now velocity after 20 seconds. सेकेंड अभी हम देखेंगे सेकेंड फेज में, जो कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाला था 10 मिनट्स के लिए, उसका इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट फेज का जो एंडिंग फर्स्ट फेज का जो वेलोसिटी था, एंडिंग वेलोसिटी था, वही कांस्टेंट रहेगा, इसलिए which will remains constant for further 10 minutes. Velocity after 20 seconds which will remains constant for further 10 minutes. तो इसका फॉर्मूला आएगा अभी v स्क्वायर minus u square is equal to 2as. So सेकेंड फेज, फर्स्ट फेज में ही जो अपना इनिशियल वेलोसिटी था, अब उनको फर्स्ट फेज का एंड वाला वेलोसिटी निकालने का है, इसलिए सेकेंड वी का उनका आंसर निकालना पड़ेगा, और इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड acceleration is again 1.5 meter per second square, and s is equal to 300, which we had calculated before. v is equal to 30 meter per second square. This v will remain constant for 10 minutes. Now displacement for constant velocity. Displacement for constant velocity, सेकेंड फेज में जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसके लिए ये कैलकुलेशन है, निकालना क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम ट्रेवल, बाद में उसका एवरेज स्पीड ऑफ द कार। सेकेंड फेज का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए S2 इज इक्वल टू V इंटू टी। सो V अपने अभी निकाला है जो कि 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और टाइम है 10 मिनट्स का, मल्टीप्लाई बाय 60 विच इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स। So we will get S2 is equal to 18,000 meter. S is equal to 18,000 meter. Displacement for deceleration.
अभी सेकेंड फेज का जो निकला है S2, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं क्या क्या निकाला। S1 निकाला। S1 क्या आया था 300 मीटर्स। ओके, S2 अभी आया है 18,000 मीटर। S1 मेंशन किया, S2 आया है 18,000 मीटर। सिंपल है, पुट द फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर। डिस्प्लेसमेंट फॉर द डिसेलरेशन। जो थर्ड फेज का डिस्प्लेसमेंट है वो निकालने के लिए अपने पास इनपुट क्या क्या है। u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, a इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू 0। सो डिस्प्लेसमेंट फॉर डिसेलरेशन फॉर्मूला आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे v स्क्वायर है 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी अल्टीमेटली 0 होने वाला है। इनिशियल वेलोसिटी उसका 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, 30 मीटर पर सेकेंड आएगा, और एक्सेलरेशन आएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि डिसेलरेट हो रहा है, इसलिए उसको नेगेटिव साइन लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। टू इंटू डिसेलरेशन विच इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट जो निकालना है S3 का वैल्यू। यस, तो इसका अल्टीमेट आंसर आएगा 112.5 मीटर। अभी डिस्प्लेसमेंट तो पूरा का पूरा निकल गया। टाइम अपन के पास 2 है, जो कि है T1 इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स एंड T2 इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स, क्योंकि सेकेंड फेज का टाइम है 10 मिनट्स दिया था, उसको कन्वर्ट किया है। निकालने का है थर्ड फेज का टाइम। थर्ड फेज में अपने पास इनपुट है 30 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड s इज इक्वल टू 112.5। वो पकड़ के ये 4 इनपुट पकड़ के 3 इनपुट पकड़ के T3 का टाइम निकालने का है। सिंपल फॉर्मूला लगेगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80, जो कि इस तरह भी लिखा जाता है, a इज इक्वल टू v माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तीनों के तीनों फॉर्मूले न्यूटन्स के हमने अप्लाई किए ये सब। मोशन के रिलेटेड। सो टाइम आ गया अभी 7.5 सेकेंड्स। वैल्यू सिंपल पुट किया, थर्ड फेज का जो भी था अपने पास वो सब पुट करके उसका S3 का और T का वैल्यू निकाले। T3 7.5 सेकेंड्स। अभी टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3
where S1 is equal to 300, S2 is equal to 18,000 and S3 is equal to 112.5. 18412.5 meter. Total time required T1 plus T2 plus T3. Time required is equal to T1 plus T2 plus T3. वैल्यू मेंशन है पूरा का पूरा. T1 का वैल्यू है 20 सेकेंड्स, T2 का वैल्यू है 600 सेकेंड्स, T3 का वैल्यू अभी जो हमने निकाला है 7.5 सेकेंड्स. तीनों वैल्यू को मिला के फाइनल आंसर आएगा जो कि टोटल टाइम रहेगा 20 प्लस 600 प्लस 11 प्लस 7.5. is equal to 627.5 seconds. Average speed is equal to total distance upon total time. Total distance upon total time. $18,412.5 टोटल जो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट आया है डिवाइड बाय 627.5 जो कि टोटल टाइम है विच इज़ इक्वल टू 29.34 मीटर पर सेकेंड. ये एवरेज स्पीड से कार ने ट्रैवल किया. दैट्स ऑल.